नीट यूजी पेपर लीक केस में सुप्रीम कोर्ट ने आज बड़ा आदेश दिया है। अदालत ने कहा है कि अब परीक्षा दोबारा नहीं कराई जा सकती क्योंकि बड़ी गड़बड़ी साबित नहीं हो सकी है। कोर्ट ने कहा कि फिर से परीक्षा कराना ठीक नहीं होगा और यह 24 लाख छात्रों के भविष्य का मामला है। सुप्रीम कोर्ट में आज भी नीट यूजी परीक्षा में पेपर लीक समेत अन्य मुद्दों पर मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुनवाई की। इस दौरान बेंच ने केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से पूछा कि क्या पेपर लीक का षड्यंत्र रचने वाले परीक्षा केंद्र के अधीक्षक को गिरफ्तार किया गया है। इसका जवाब देते हुए सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि हाँ, उन दोनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है जिन्होंने पेपर लीक करने की साजिश रचने वालों में से पैसे लिए थे। एसएसजी ने बताया कि केंद्र अधीक्षक के अलावा सीटी कोऑर्डिनेटर को भी गिरफ्तार किया गया है। इस दौरान राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के वकील ने कोर्ट को बताया कि पेपर लीक की साजिश 2 से 3 महीने पहले ही रची गई थी। एनटीए के वकील ने कोर्ट को यह भी बताया कि एक बिचौलिए ने इस दोनों केंद्र अधीक्षक और सिटी कोऑर्डिनेटर से पेपर लीक गिरोह के सरगना की मुलाकात कराई थी और पैसे का लेन देन करवाया था। बकौल एनटीए वकील, पेपर लीक गिरोह के लोग एक ऐसे कमजोर परीक्षा केंद्र की तलाश में जुटे थे जहां से वो पेपर लीक को अंजाम दे सके। इस पर सीजीआई चंद्रचूड़ ने पूछा, जब उन्होंने 2-3 महीने पहले ही साजिश रची थी तो ये हम कैसे मान लें कि इसका फायदा सिर्फ 25 लोगों को ही मिला होगा, क्योंकि इंसानी लालच तो साजिश से ज्यादा मुनाफा कमाने की होती है। उन्होंने खुद को सिर्फ 25 लोगों तक ही सीमित क्यों रखा होगा, यह बात सही नहीं लगती। इस पर सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि ऐसे लाभुक उम्मीदवारों की कुल संख्या 155 थी। दरअसल बेंच इस बात पर जिरह कर रही थी कि पेपर लीक के पीछे की साजिश क्या थी और उसमें कौन कौन लोग शामिल थे, क्योंकि परीक्षा केंद्र पर जब प्रश्न पत्र के पैकेट खुलते हैं तब सिटी कोऑर्डिनेटर और परीक्षा केंद्र के अधीक्षक दोनों हस्ताक्षर करते हैं कि पैकेट से किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं हुई है। लेकिन इस मामले में प्रश्न पत्र के पेपर फटे हुए और बाद में चिपकाए हुए थे, बावजूद इसके दोनों ने इस घोषणा पत्र पर दस्तखत कर दिए थे कि प्रश्न पत्र से छेड़छाड़ नहीं हुआ है। इसके एवज में दोनों ने गिरोह से मोटी रकम वसूली थी। ये पेपर हजारीबाग के एक सेंटर से लीक हुए थे और व्हाट्सएप के जरिए पटना भेजा गया था। एनटीए 9 कोर्ट ने बताया कि प्रश्न पत्र के पैकेट से ओरिजिनल पेपर गायब नहीं मिले, आने उसे बाहर निकालकर उसका प्रिंट आउट लिया गया, उसके बाद उसे बाहर सर्कुलेट कर दिया गया। एनटीए ने कोर्ट को यह भी बताया कि उस पेपर को एक्सपर्ट से हल करवाने के बाद गिरोह के लोगों ने परीक्षार्थियों के उसके उत्तर रटवा दिए और पेपर जला दिए, लेकिन उसकी एक कॉपी रह गई थी जो गिरफ्तार लोगों के पास से बरामद की गई है। बता दें कि सीजीआई डी.वाई. चंद्रचूड़ के अलावा जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ इस मामले की सुनवाई लगातार कर रही थी और अब उन्होंने ये फैसला दिया है कि नीट यूजी पेपर लीक केस में सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला आज आ गया है। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं कि अदालत ने कहा है कि यह परीक्षा दोबारा नहीं कराई जा सकती क्योंकि बड़ी गड़बड़ी साबित नहीं हो सकी है। कोर्ट ने कहा है कि फिर से परीक्षा कराना ठीक नहीं होगा और यह 24 लाख छात्रों के भविष्य का मामला है। तो इस तरह से नीट यूजी परीक्षा रद्द होने की जो आस लगाए हुए थे, चाहे वो परीक्षार्थी थे चाहे उसके अभिभावक थे, उनके आशा पे ये तुषारपात हुआ है, उसकी आशा पे ये कुठाराघात हुआ है और अब ये परीक्षा फिर से दोबारा